एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी के रिजल्ट्स और उनकी सक्सेस सुनने के बाद आप लोग बड़े एक्साइटेड होंगे और अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि यार आरपीएससी और यूपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कैसे बने? और ये जो कैसे बनना है इसको आपने यूट्यूब पे सर्च किया, ढेर सारी सक्सेस स्टोरीज आपने देखी होंगी और उसमें मैं सबसे पहले एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की सक्सेस स्टोरीज के कुछ थंबनेल दिखाना चाहूंगा। ये आपने जरूर देखा होगा शीतल यादव का, जो हमारे यहाँ फर्स्ट रैंक जिन्होंने हासिल की थी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में। ये भी आपने देखा होगा दीक्षा रंगा, जिन्होंने एचपीएससी जूलॉजी में 13th रैंक देखी होगी और एक स्टूडेंट की जिद ने सबको सफल बना दिया, इस तरह का आपने हेडिंग जरूर देखा होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी मुस्कान, जो एचपीएससी में जिन्होंने 7th रैंक हासिल की थी, इनका भी आपने देखा होगा कैसे पीएचडी करते हुए भी इन्होंने सब सफलता को हासिल किया। कुल मिलाकर इस प्रकार से 12 अलग अलग स्टोरीज हैं सक्सेस की। इन सक्सेस में आपने शीतल यादव के अलावा कुछ और नाम जो मैं ऐड कर लूंगा वो है मिस प्रिया, प्रिया दहिया। इनकी 46.24 मार्क्स थे और रैंक 6 थी। ये आउट ऑफ 100 बोल रहा हूं मैं, 46.24 आउट ऑफ 100। दोबारा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग की 49.56 मार्क्स, ठीक है, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू मिलाकर। मुस्कान की जो ओवरऑल मार्क्स 46.19 और रैंक 7। उसके अलावा दीक्षा के मार्क्स 45.16, रैंक 13। मिस अभिलेश जौहर, इनके 49.96 मार्क्स यानी कि अराउंड 45 मार्क्स और रैंक 15। उसके अलावा अन्या सांगवान रैंक 26, 42.54 मार्क्स। मिस दिव्या भारद्वाज 42.5 मार्क्स आउट ऑफ 100, रैंक 28। ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर श्योर बन चुके हैं। मिस अंजलि यादव फॉर 39.89, रैंक 99 पर, चूंकि कैटेगरी में है तो इनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तय है। उसके अलावा जिन लोगों का तय है, शीतल रानी, अनुबाला, पूनम रानी, अंजलि यादव, जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं आइदर सब्जेक्टिव में या इंटरव्यू वाले कोर्स में। जब सक्सेस बॉटनी की आती है तो भी आपको देखना चाहिए कि जो नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से होने वाले हैं वो है अराउंड 18 और उसमें रैंक 3, 5, 14, 21, 30, 31, 36, 39, 45 और 46 ये टॉप 50 के अंदर है जिनका फॉर श्योर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तय है। इसमें अश्मिता सैनी का नाम सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा, 3rd रैंक, जिनका 60.77 मार्क्स है आउट ऑफ 100, क्योंकि बॉटनी का जो क्वेश्चन पेपर था वो कंपेरेटिवली इजी था, ऐसा मानने में आ रहा है। देन गरिमा गर्ग, इनके 59.01 मार्क्स थे, 5th रैंक इनका है। मिस दिव्या भादु 55.78, रैंक 14। मिस मधु 21 रैंक 53.74। मिस रीटा गोस्वामी, जो कि पीएचडी करते हुए इन्होंने हासिल किया है 52.87 मार्क्स है, 30th रैंक। मिस अलका सेकवाल 51.96, 36th रैंक। मिस साधना 67th रैंक, कैटेगरी में है तो सिलेक्शन इनका तय है, 48.82। मिस दीपिका जो कि पीएचडी करने के बाद पोस्टडॉक करते हुए इन्होंने लैब में काम करते करते इन्होंने सक्सेस को पाया, 48.38 मार्क्स के साथ, रैंक 71। इनका भी कैटेगरीज की वजह से सिलेक्शन पक्का है। मिस रजनी खन्ना, दीपिका, प्रीति देवी हैं ये, प्रीति हुडा, प्रीति कौशिक है शायद, प्रीति हुडा, दिव्या पचौरी, प्रीति देवी, प्रेरणा और आकांक्षा, ये कुछ और नाम है जो कुल मिलाकर हमारा ये सिलेक्शन बैठता है। अब आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा कि यार ये सिलेक्शन कैसे संभव है? यस, संभव है। सवाल है कुछ लोगों का जबरदस्त होना। वो जबरदस्त क्या चीज चाहिए होती है? हमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज चाहिए होती है डिसिप्लिन। अगर आदमी डिसिप्लिन तरीके से काम करे और लग जाए कि हाँ मुझे तो सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, और मैं आपको डेडिकेशन भी देने को तैयार हूं, इस डेडिकेशन के बाद मैं आप पर ट्रस्ट करने को तैयार हूं, ये 3 चीजें हमें चाहिए होती है सिलेक्शन कराने के लिए। इन 3 चीजों को कैसे हमें अप्लाई करना है उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर कोर्स होता है। कोर्स क्या है? कोर्स में सबसे पहली चीज होती है, हम सारा का सारा जो कंटेंट होता है वो डे 1 रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको दे देते हैं और जो बचता है उसको हाथ के हाथ करते जाते हैं जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ये रिकॉर्डिंग बेसिकली स्पेशली रिकॉर्ड किया हुआ होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको हम कोई भी लाइव क्लास को हमने काट पीट के दिया या सीएसआर का पूरा कंटेंट उधर चिपका दिया। यहाँ एडिटेड रिकॉर्डिंग है। एडिटेड रिकॉर्डिंग मतलब हमने जो लगा हमें सीएसआर लेवल का है वो आपको हमें नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों ने देखा होगा
CSIR से नीचे और ग्रेजुएशन से ऊपर का लेवल होता है। सिलेबस की हर लाइन में से सवाल होता है, ये रूल है। ये आपका सभी तरह के पीएससी एग्जाम्स का एक नियम है। सिलेबस की हर लाइन तैयार करनी है, लेवल ग्रेजुएशन से ऊपर और सीएसआर से थोड़ा नीचे रखना है। डिटेल स्टडी मटेरियल का एक दूसरा प्रोग्राम होता है जिसमें कुछ लोगों को हम वीडियो प्रिंट्स भी देते हैं कि अगर उन्होंने वीडियो कोर्स लिया है तो हम वीडियो प्रिंट्स भी अवेल कराते हैं, जिससे कि आपको लिखने में समय व्यर्थ न जाए। तीसरे तरह का प्रोग्राम होता है लाइव टेस्ट सीरीज, जो कि ऑब्वियसली एक वो ऑप्शन है कि आपने प्रिपरेशन कर रखी है और आप एक हफ्ते में एक बार टेस्ट देना चाहते हैं, आपको तो सिर्फ प्रश्न चाहिए। आपका ऑप्शन इस तरीके का है। इसमें भी हमने 2-3 तरह का, जो सबसे बढ़िया बात थी एचपीएससी के साथ, हमने बच्चों से पूछा था कि किस तरह की टेस्ट सीरीज चाहिए और उनके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज बनाई थी। और वो एक बहुत स्ट्रिक्ट तरीका था, वर्स्ट, यूजुअली वर्स्ट शब्द इस्तेमाल करता हूं, वर्स्ट लेवल का स्ट्रिक्ट, कि आपको देना है तो देना ही है। इस लेवल का स्ट्रिक्टनेस हमने जनरेट किया था। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगा हो, बट डजंट मैटर, मेरा तो रिजल्ट बन गया ना भैया। सवाल सिर्फ इतना है ट्रस्ट करने का, कि उन्होंने हम पर ट्रस्ट किया है। उन्होंने इस चीज पे भी ट्रस्ट किया था कि मैं इस तरह के नए नए कुछ इनोवेशंस इस्तेमाल करूं कि चिड़िया उड़ करें और प्रैक्टिस कोर्स चलाएं। तो चिड़िया उड़ और प्रैक्टिस कोर्स का भी उन्होंने एक इनोवेशन मेरा स्वीकार किया था कि हाँ सर, वी आर रेडी, आप जो चाहो वो करो, वी आर हियर टू गेट सक्सेसफुल। ये चौथे तरह का प्रोग्राम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पांचवें तरह का प्रोग्राम जो ऑब्वियसली स्क्रीनिंग क्वालिफाई करने के बाद आप इस्तेमाल करोगे, और वो होगा आपका सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन का कोर्स। उसके अलावा आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स भी हम लोग ऑफर करते हैं। जब आपका सब्जेक्टिव क्वालिफाई हो जाता है तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स भी आप लोग करते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स की डिटेल्स आपको काफी सारा डिस्कशन करना होता होगा। डायरेक्टली ये फोन मत कीजिए फीस कितनी, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा फीस किसकी है। आप पूछते हैं फीस कितनी है और हम बताते हैं फीस किसकी है, तो ये फीस किसकी क्या है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे नहीं पता कि कोर्स ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है या फीस। जो भी कुछ डिस्कशन करना है उसके लिए आपको गूगल फॉर्म भरना है। डिस्कशन, प्रोग्राम क्या है, फीस, ड्यूरेशन, एवरीथिंग विल बी डिस्कस ओनली इन द जूम मीटिंग। गूगल फॉर्म भरिए, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आज शाम को आप हमारे साथ बैठे या कल शाम को हमारे साथ बैठे। अल्टरनेट डेज हम लोग छोटी छोटी मीटिंग रखते हैं, 10 से 15 मिनट आपके हम खर्च करवाएंगे, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, चीजों को डिटेल में एक बार सुन लीजिए। अब मैंने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है जस्ट टू गेट इट अवेयर, टू मेक यू अवेयर, कि हाँ भाई आपको थोड़ा सूचनाएं मिल जाए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।